वेलकम बैक। CNBC आवाज़ पर प्योर मनी जारी है और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। विरल सर भी हमारे साथ हैं। तो अब एक ईमेल है हमारे पास, वो ले लेते हैं। शिव प्रसाद पाणी साहब का उड़ीसा से भेजा है। उम्र है आपकी 38 साल। मंथली SIP लमसम अमाउंट है 1,12,500, बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं। पोर्टफोलियो की अभी की वैल्यू 5 लाख है और सालाना स्टेप अप करने की बात कर रहे हैं 10%। 22 साल में कितना कॉर्पस है बन जाएगा, ये पूछना चाह रहे हैं फंड सिलेक्शन के बारे में। अब यहाँ है असली ट्विस्ट। फंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या 14 फंड्स ऑलमोस्ट। तो सर अब मैं ये आ ही रहे हैं, दिख रहे हैं दर्शकों को, और चूंकि रकम बड़ी है तो शायद उन्हें लगा है कि मैं इसे 10 12 13 फंड्स में डाल दूं। तो पहले तो आपने फंड्स देख लिए होंगे, क्या ये सही है? और क्या इतने फंड्स में भले ही बड़ी रकम है पर डालना सही है क्या? मैं तो पहले यही कहूँगा कि 13 फंड देखकर तो मैं ना ही बोलूँगा कि इतने फंड्स में तो डेफिनेटली निवेश नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो हमेशा 6-7 फंड का होता है, तो ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वीनियंसी रहती है। हम आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके साथ फिर और भी हम कहते हैं हमेशा कि एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड्स नहीं होने चाहिए। आप एक ही कैटेगरी के एक ही फंड रखिए और बाकी AMCs भी एक ही रखिए, यानी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज में निवेश करते हैं वो भी एक ही रखिए, और फिर 6-7 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाइए। और डेफिनेटली आपका टाइम होराइजन, गोल्स और वो सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 13 फंड्स तो ज़्यादा है फॉर श्योर। तो मैं कुछ सजेशन यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि कौन से फंड में से आपको निकल जाना चाहिए, जो कुछ ओवरलैप कर रहे थे और कैटेगरी वाइज ओवरलैप भी हो रहा था। अगर मैंने ओवरऑल उसको कंसीडर किया तो ICICI का लार्ज कैप फंड, कॉन्ट का ELSS, SBI का हेल्थ केयर, HDFC का बैलेंस एडवांटेज, ICICI का इक्विटी एंड डेट और DSP का नेचुरल रिसोर्सेज फंड। तो ये जो फंड्स हैं उसमें से आप निकल जाइए। आपको कौन से रखने हैं? निपॉन स्मॉल कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल मिड कैप, ICICI का मल्टी एसेट और बंधन का लार्ज एंड मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा फंड। ये जो फंड है, ये फंड आपको रखने हैं। जो फंड में से मैं निकलने को कह रहा हूं और जिसमें आपकी SIP चल रही है, तो ये जो अमाउंट है, ये पूरा का पूरा अमाउंट जिसको रखना है उसमें आप जोड़ दीजिए। फिर कोई आप नए फंड या नए कोई मत सोचिए। ये जो फंड रखने हैं उसमें से ही आप, ये जो एग्जिस्टिंग फंड जो रखने हैं उसमें ही आप छोड़ दीजिए। टारगेट की बात करें, आपका वैसे देखने जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। आपके कुछ 5 लाख की अमाउंट भी बन चुकी है। आपका जो टारगेट है 22 साल का, 12% अनुमान से कम आप 14 करोड़ आप जुटा पाएंगे। और आपने ये भी कहा है कि आप 10% से स्टेप अप करेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से आप आपकी ओवरऑल प्लानिंग कर रहे हैं। सिर्फ पोर्टफोलियो में जो बदलाव कहे हैं वो कर दीजिए। 10% स्टेप अप करेंगे आप, फिर भी आपका जो पोर्टफोलियो है टोटल 29 करोड़ के आसपास का बन सकता है 22 सालों में। देखिए, कमाल की बात है कि सिर्फ 10% के इजाफे से जो चीज़ 14 करोड़ की है वो सीधे 29 करोड़ की हो जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाने वाली है। तो ये तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है जिसको आप देखेंगे तो अभिभूत हो जाएंगे। और दूसरा, अगर शिव साहब आपसे बात हो रही होती तो मैं पूछता ज़रूर कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। खैर, मजाक की बात ये, लेकिन बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। और जो चेंजेस देखिए बहुत ज़्यादा थे, 13 फंड अब ऑलमोस्ट हाफ निकाल दिए हैं। बेटर है कि आप कम और अच्छे फंड्स में पैसा डालें, ओवरलैपिंग ना हो जाता है कई बार। हमें लगता है इतनी ज़्यादा धनराशि है तो अलग अलग फंड्स में लगा देते हैं, लेकिन कुछ फंड्स हटाने के लिए कहें वो आप हटाइए। कुछ फंड्स में जिनमें रहना है, सब अलग अलग कैटेगरी के फंड हैं। आई होप कि आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचेंगे। बहुत शुभकामनाएं हमारी। आगे एक सवाल है अब बगला, और आई थिंक अब कॉल पे मौजूद है राम अचल यादव साहब, और कॉल भी आया है अयोध्या से। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? नाम भी आपका राम है तो हम आप ही को प्रणाम कर लेते हैं। बताइए क्या सवाल पूछेंगे? सवाल ये है कि मेरी 3 SIP है। एक LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट है और दूसरा टाटा स्मॉल कैप, तीसरा क्वांट कम्युनिटी फंड है। इसमें मेरा 10-10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट पर मंथ का है। ओके। तो इसमें ये मेरा सही है कि नहीं? इसमें मेरा टारगेट ये है कि लगभग 20 साल में 3 करोड़ के आसपास। ठीक है जी, उत्तम है। 3 आपने फंड है, अभी हम कह ही रहे थे ज़्यादा फंड नहीं रखना, तो आपने 30,000, जो कि छोटी रकम नहीं है लेकिन 3 फंड में समेट दी है। 3 करोड़ आप बनाना चाहते हैं 20 साल में। तो सर अपने पोर्टफोलियो की जांच पड़ताल करवाना चाहते हैं, और क्या लक्ष्य पूरा कर लेंगे इस मौजूदा SIP से? बहुत ही इंटरेस्टिंग है विपिन जी। यानी हर एक जो भी पोर्टफोलियो आता है ना, अपने में एक केस स्टडी होता है। अभी यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि AMC वाइज
और कैटेगरी वाइज, एक तो उन्होंने LIC का AMC चुना हुआ है, अनुमान देखा नहीं जाता है ज़्यादातर, और एक क्वांट का फंड लिया है, वो कमोडिटी फंड लिया हुआ है। हाँ जी। और जो भी वो थीमेटिक और सेक्टोरियल कहता है। तो देखिए, मुझे लगता है कि आपका ये जो LIC का फंड है, क्योंकि LIC का परफॉर्मेंस भी वैसे म्यूचुअल फंड स्पेस में कोई ऐसा एंकरेजिंग नहीं रहा है कि जिससे आप उसको इंक्लाइंड रहे, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि LIC का जो फंड है और क्वांट का जो फंड है, क्योंकि क्वांट का जो फंड है थीमेटिक फंड है, और साइकिल बहुत बार साइकिल डाउन साइकिल भी जाती है, अप साइकिल भी जाती है, तो बहुत सारे आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी। और मुझे लगता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न डेफिनेटली है, बट मैं ना कहूँगा LIC और क्वांट में से, दोनों में से निकल कर आप HDFC का फोकस 30, और अगर आपको सेक्टोरियली निवेश करना है तो मैं एक ICICI का थीमेटिक FOF ये फंड सजेस्ट करूंगा, जिसमें आपको सारे सेक्टर सारी थीम मिल जाएगी। तो ये दो फंड मेरा रहेगा उनको सजेस्ट करने में। 20 सालों में 12% अनुमान से आप कम से कम 2 करोड़ 7 लाख 7 लैक्स 2 करोड़ 7 लैक्स 12% अनुमान से आप जुटा पाएंगे। राइट तो देखिए 3 फंड थे, उसमें से 2 का बदलाव, और वो बदलाव लाजमी भी है क्योंकि थोड़े से कम देखे जाने वाले फंड्स हैं और शायद उनसे आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलता। अब उसकी जगह आपको HDFC फोकस 30 और ICICI थीमेटिक FOF फंड, ये 2 में निवेश करना है। और बहुत शुभकामनाएं देंगे हम आपको कि यहाँ से इस बदलाव के साथ आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त। अच्छा हो जाएगा ना इनका? नहीं होगा। 3 करोड़ का उनका टारगेट है, कम से कम 10,000 की SIP और ऐड करनी पड़ेगी, तो आप पहुंच जाएंगे, यानी तो ये राम जी पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, तो राम जी करेंगे बेड़ा पार, धीरे धीरे वो 10,000 भी जुड़ जाएंगे, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और अब वक्त हो गया है कि हम विरल जी से उनके टॉप 4 फंड्स पूछें। सर क्या है आपके पिटारे में आज? डेफिनेटली, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लॉन्गर टर्म का है, मीडियम टर्म लॉन्गर टर्म दोनों आप अगर रिस्क प्रोफाइलिंग में आते हो, तो मेरे हिसाब से ये मार्केट को देखकर मैं लार्ज और मिड कैप, बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड ये सजेस्ट करूंगा। मल्टी एसेट मेरी फेवरेट कैटेगरी है, जो जिसमें आप बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। तो व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड, HDFC का फोकस फंड, बहुत ही फोकस स्ट्रेटेजी 25 to 30 स्टॉक्स, काफ़ी अच्छा फंड है। और ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड, यानी 2 हाइब्रिड फंड और 2 प्योर इक्विटी फंड। राइट तो ये विरल सर की पसंद थी, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर ली होगी। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अब आपसे इजाज़त लें। जाने से पहले विरल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और इनफैक्ट स्टूडियो आप पधारे। बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को उनके जवाबों का एक बढ़िया संतुलित उत्तर मिला, और प्रश्नों का माफ़ कीजिएगा, और उससे उन्हें फ़ायदा ही होगा। तो थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये शो आप देखते हैं लगातार, अपने सवाल हमें भेजते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, तो हम भी उस भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करें। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।